के एमएलए फूट फूट कर सदन के अंदर रोए। पता है ना किस तरह का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का करने का काम किया। पर महिला असुरक्षित है पूरे बिहार में। आपराधिक घटनाएं तो चरम पर है ही, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह ध्वस्त है ही। और पिछले दिनों अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस जिला में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ। प्रन अनुरूप आपने देखा रोजगार मेला लगा, रैला एक बार में भारी संख्या में आपने देखा लाखों नौजवानों के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया। यहीं आप देखिए ना 17 साल में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कभी क्यों नहीं नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। 2025 से पहले जो है तमाम पार्टियां जो है वोट बैंक की राजनीति जो है करना शुरू कर दी है। ऐसे में नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों का आरोप, जो विपक्षी पार्टी है उनका आरोप है कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति के लिए जो महिलाओं को साधने के लिए निकल रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं अरुण यादव। क्या कहिएगा, संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला संवाद यात्रा पर निकलने के पहले बिहार का जो ध्वस्त विधि व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल महिला असुरक्षित है पूरे बिहार में। आपराधिक घटनाएं तो चरम पर है ही, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह ध्वस्त है ही। और पिछले दिनों अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस जिला में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ, महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटना सामने नहीं आए। चाहे आपने पिछले दिनों औरंगाबाद की बात कर लें, सासाराम की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें, बेतिया की बात कर लें, भागलपुर की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, मुंगेर की बात कर लें, तो अभी आपराधिक घटनाएं चरम पर है। और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं शिकार हो रही है। पटना में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चलते फिरते अपराधी लूट लेते हैं, महिलाओं के साथ छीना झपटी की घटनाएं आम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव महिलाओं के प्रति क्या है जगजाहिर है। सदन के अंदर आपने देखा, विधानसभा के अंदर महिलाओं के प्रति किस तरह का भाव उनके अंदर है देश ने देखा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी आज जो गलबहियाँ करके सरकार चला रही है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए फूट फूट कर सदन के अंदर रोए। पता है ना किस तरह का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख जताया था। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और ऐसे आदर का भाव है उनके प्रति। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हालात है अभी, ऐसे भी उनके जो चहेते हैं, उनके जो टीम के लोग हैं, ऐसे भी महिलाओं से उन्हें दूर रखा जाता है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में कहीं किस तरह की अनहोनी नहीं हो जाए, किसी तरह का महिलाओं के प्रति उनका जो भाव रहता है, बड़ी बातें बयान नहीं, बड़ी बातें ये पब्लिक डोमेन में है। कई कार्यक्रमों में भी दिखा है, कहने की आप लोगों का भी नहीं है। आप लोगों का भी, कार्यकर्ताओं का दिखा है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुखिया हैं। और उसके बावजूद ये तो वही ना बात हो गई सर, हम करें तो क्या कहते रासलीला, आप करिए तो करेक्टर। नहीं, हम लोगों के पास इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि अब देखा है प्रदेश ने, और प्रदेश की जो हालात है इस वक्त
अब यहाँ का एक एक नागरिक बयां कर रहा है मुख्यमंत्री जी की जो हवा जो उनकी स्थिति है, कहने की लेकिन वो तो जरूरत कह रहा है है। कि प्रत्येक स्थानों पर जो है 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया, चाहे जो किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, चुनाव में कर लीजिए या नौकरी में कर लीजिए, तमाम जगहों पर 33% आरक्षण दिया है। और शिक्षा में अगर बात करिए तो सबसे पहले जो लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाने में जो नीतीश कुमार का हाथ है। नहीं, ठीक है, कागजों पर सारी चीज़ दिखती है, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ नहीं दिखती है। शिक्षा की आपने अभी भी मान रहे कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट आया, शिक्षा की बद से बदतर स्थिति है। और इस 1,14,138। हाँ, तो ये किसका देन है? किनका देन है? जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लकीर खींचा। इससे पहले गांधी मैदान में रैलियां होती थी, लेकिन 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप आपने देखा रोजगार मेला लगा, रैला, एक बार में भारी संख्या में आपने देखा लाखों नौजवानों के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया। यहीं आप देखिए ना, 17 साल में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कभी क्यों नहीं नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा। वहीं अब कल की जहाँ तक जिक्र करेंगे, नियोजित शिक्षकों को एक तरह से छलने का काम किया। कैसे? चूँकि उनका जो सेवा काल था, निरंतर सेवा काल को ब्रेक लगाने का काम किया। चूँकि वो तो पहले से अब तो राजकर्मी का तो दर्जा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के संकल्प का परिणाम है। वो तो उनका अधिकार था लंबे अरसों से। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम का क्या क्षमता होती, वो तो मंत्री पद पर। वो तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो जनता के सामने है, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी अचेत अवस्था में हैं, उस समय उनका क्या बयान था, ये कहने की सवाल लेते हैं। क्या इसका प्रभाव 2025 में देखने को मिलेगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चूँकि बिहार की जनता, महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, बिहार वासी छटपटा रही है, करा रही है, इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती है, निजात पाने के लिए। और बिहार की जनता ने तो इन्हें उखाड़ के फेंक दिया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही। सरकार में तो वही है, हाँ, मुख्यमंत्री वही एक षड्यंत्र के तहत शासनादेश के बल पर सत्ता में वो आ गए, वो अलग बात है। लेकिन जनादेश तो तेजस्वी यादव जी को मिला था, और 5-7 MLA जीत कर आते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। आपने देखा ही, दर्जनों से ऊपर अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको हराने का काम किया। तो ये सारा चीज़ तो जगजाहिर है, इसलिए अब कुछ चलने वाला नहीं है। और जनता 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है, और इस सरकार को वोट की चोट से जवाब देगी और सत्ता से बेदखल करने का काम। ये थे अरुण कुमार यादव, जिनको सुन रहे थे, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता है। उनका साफ तौर पे कहना था, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री वोट की राजनीति के लिए जो है महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव 2025 के विधानसभा में नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम किए हैं 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का, लेकिन उसके बाद से जो है लोगों में एक जिज्ञासा जगी है, आशा आई है कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।